हम सर। मनीष पोखले। जी, बताएँ सर, आप भी एक जो कोरोना वायरस की घातक बीमारी हमारे देश में चल रही है, लॉकडाउन के चलते लोगों को, अपने वर्करों को, हर किसी को, एम्प्लॉइज़ को दिक्कतें आ रही होंगी जी, और 100% है। और उसके बाद सर आप जो है, आपका भी होटल है सर, रेड सफ़ायर। रेड सफायर होटल है सर, तो क्या जी। कहेंगे सर, आप अपने एम्प्लॉइज़ को किस किस नज़रिए से उनकी मदद कर रहे हैं सर? देखिए, हमने अभी तक मार्च की, जैसे मार्च में भी आधा महीना होली में भी चला गया, हुँ, आधा महीना हमारा इस लॉकडाउन में भी चला गया। जी, तो लेकिन तब भी हम मार्च की पूरी सैलरी हमने दी है, चाहे हुँ, व्यापार हमारा घटा, बढ़ा या जो भी हुआ। जी, अप्रैल में हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो क्योंकि एक शादी का सालक का सीज़न था, लेकिन एक भी विवाह संपन्न नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सारे जितने भी हमारे एडवांस आए हुए हैं, लोग एडवांस भी माँग रहे हैं इस परेशानी के रूप में भी। और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, नो डाउट वो लोग हम पे डिपेंडेंट है। सरकार ने इस चीज़ में बहुत आगे आके मदद करी है, हुँ, राशन के रूप में, फ्री राशन बाँटने के रूप में, और लोगों ने अपनी कमेटियाँ बना के भी बहुत इस टाइम फूड सप्लाई करी है। हुँ, तो मेरा सिर्फ विचार ये है, क्योंकि आदमी की बेसिक नेसेसिटी फिर भी पैसा रहता है, हाली बीमारी दवाई फ्री नहीं मिलती है, जी, और बच्चों की फ़ीस का आजकल बड़ा विषय चल रहा है जी, कि वो आगे फ्री हो पाती है या नहीं हो पाती है। जी, तो कम से कम 50% हमें सैलरी हमें देनी ही चाहिए, जो हम मेरी उम्मीद है। बाकी हर प्रतिष्ठान अपने आप में सक्षम है, पूरी भी दे सकता है। हुँ, हुँ, जो नहीं सक्षम है, वो नहीं देना चाहे, तो किसी के ऊपर दबाव तो इस चीज़ का है नहीं। जी, बड़े-बड़े ग्रुप ने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी, उन्होंने भी सीधा-सीधा अखबार में कहा है कि हाँ भाई, 50% की कटौती होगी, क्योंकि सब लोग नुकसान इस चीज़ का बेयर कर रहे हैं। जी। तो सेम वे मेरा सिर्फ़ इतना ही वो है अच्छा अपनी। सर, जानना चाहूँगा, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। जी, एक अखबार ने निकाला था कि लगभग 15-20 दिन पहले निकाला था कि भई उसमें 5-6 जो एक्सपोर्टर थे या बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने लिखा था कि अगर हमारा 6 महीने तक अगर लॉकडाउन चलेगा तो हम 6 महीने तक अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह बराबर देते रहेंगे, हमारी जी, तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, लेकिन उसमें 2-3 मालिकों ने, उद्योगपति जो थे, उन्होंने भी अपनी राय व्यक्त की थी कि हमारे पास तो माल कंपनी के अंदर है, हम क्या करें, हम कहाँ से दें? जी। तो जब काम चलेगा तभी देंगे। तो सबने अपनी-अपनी राय व्यक्त की थी सर। क्या इस संबंध में आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये हर एक का अपना पर्सनल जी, करने का तरीका है। जी, मैं चाहे बैंक से उठा के दूँगा, जी, क्योंकि मेरे को एक छोटे तबके के लिए प्यार, और मेरे जो साथ हैं, मेरे वो साथी हैं। जी, तो मैं किसी के पर्सनल उस पे कमेंट नहीं करूँगा। जिन्होंने कहा वो पूरी देंगे, जिन्होंने जी, कहा अधूरी देंगे, वो सब अपनी सक्षमता के हिसाब से दे जी, पाएँगे। जितना मैं सक्षम हूँ, मैं अपने लोगों के लिए मैं उतना कर पाऊँगा। जी। मैं किसी और के ऊपर इसका वो नहीं कर सर, आपको लगता है क्या लॉकडाउन और आगे को बढ़ेगा? साहब। देखिए, हमारी ही सेफ्टी के हिसाब से, मुरादाबाद की परिस्थिति के हिसाब से, थोड़ा-सा मेरे को लगता है लॉकडाउन और बढ़ना भी चाहिए। जी, ये सख्ती जो चल रही है, इसी की वजह से आज मैं और आप इंटरव्यू कर पा रहे हैं, जी, सेफ बैठे हैं। नहीं तो जो रेड ज़ोन है, वो उनकी जीवन जो है उनके लिए बहुत डरावना है। जी, उनके लिए वहाँ रह के एक चीज़ जानना कि साथ में पेशेंट है या आस-पास आने की चेकिंग हो रही है, हुँ, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या का विषय है। तो हम लोग एक सेफ ज़ोन में हैं, वो सरकार की नीतियों की वजह से ही है। सरकार की नीति अगर इस तरीके से रहेंगी, तो ही हम लोग सेफ रहेंगे। जी, अगर सरकार अभी जैसे अमेरिका में जो हालात है, लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं ढंग से, जी, उसका वो झेल रहे हैं लोग, 60-70 हज़ार आदमी मरा हुआ है, जी, दसियों लाख आदमी बीमार पड़ा है। जी, वो हमारे भारतवर्ष में अगर इस तरीके की परिस्थिति आएगी, तो महामारी का रूप बहुत ही भव्य होगा। जी, वो झेलना हमारे पूरे भारतवासियों के लिए बहुत दर्दनाक होगा। जी। इसीलिए लॉकडाउन एक बिल्कुल अच्छा कदम है, और उसकी सराहना की जाए। और अपने कुछ जागरूकता का संदेश लोगों को क्या देना चाहेंगे सर लॉकडाउन के संबंध में? सबसे पहले यही कि आप अपने घर पे रहें, सेफ जी, रहें, सैनिटाइज़ करें, हाथ धोएँ, मास्क लगाएँ। मैंने अभी नहीं लगाया है, मैं अभी बाहर आ गया एकदम, सॉरी, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के जी, लिए। और यही कहूँगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए कोई चीज़ लेनी हो, जाना हो तो जाएँ। बच्चों और बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। जो रिज़ल्ट देखा गया है कि बुज़ुर्गों पे और बच्चों पे ये बहुत हावी है। जी। तो बुज़ुर्गों को अपने घर में, माता-पिताओं का अपना सेवा करें उनकी, उनसे प्यार से उनकी बातें सुनें, पुराने किस्से सुनें, और उनके साथ रहें। धन्यवाद सर, आपका ये सुझाव देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।